नमस्कार, टीवी9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब भाजपा के नवनियुक्त सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ने मंगलवार को अपना अहुदा संभालिया। सौंचुक समागम भाजपा के सूबा हैडकुआटर सैक्टर 37A चंडीगढ़ लॉ भवन में होया। इस समारोह में सीनियर भाजपा आगू और वर्कर हाजिर रहे। जनार्दन शर्मा ने सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा का प्रधान बनाने लिए भाजपा हाईकमान का धन्यवाद करदਿਆਂ कहा कि हाईकमान के फैसले का बहुत स्वागत है। सुनील जाखड़ के प्रधान बनने के नाल पंजाब भाजपा होर भी मजबूत होगी। नाल ही उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ जमीन नाल जुड़े और सुलझे हुए आगू ने। उन्होंने भरोसा प्रगटाया कि सुनील जाखड़ की कुशल अगवाई और पंजाब प्रति उन्होंने डूंगी सोच हेठ सूबा भाजपा नवीं बुलंदियां नूं छू लवेगी। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲਮੋ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਹਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। मेरा मानना है हिंदुस्तान सब तो बड़ा सैकुलर मुल्क है, और उस मुल्क के अंदर सब तो बड़ा अगर कोई सैकुलर प्रांत है, सूबा है, तो वो पंजाब है साहब। वो पंजाब है साहब। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत कल देर रात बिगड़ गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल तो फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल हस्पताल च भर्ती करवाया गया। दस्सिया जा रहा है कि बिश्नोई के पेट च इन्फेक्शन सीगा। उसके वकील ने दस्सिया कि बिश्नोई को बुखार भी है। नाल ही 4 जुलाई तो बिश्नोई ने सावण के वर्त भी रखे हुए हैं, जिस दौरान जॉइंडिस की शिकायत हुई सी, जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। देर रात हस्पताल ले जाने के दौरान लॉरेंस के आस पास कड़ी सुरक्षा रखी गई सी। अजे उसनूं स्पैशल वार्ड च डॉक्टरां की निगरानी च रखा गया। पंजाब च मीह आफत बन के बरसिया है और हर पासे तबाही का मंजर वेखण नूं मिल रहा है। हड़ां के कारण चंडीगढ़ तो लैके कई पिंड और शहर पानी की मार हेठां डुब गए। किसानों की फसल भी डुबी और किसानों का काफ़ी नुकसान भी होया। मौसम विभाग वालों मालवे के 9 जिलों लई रैड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब च लगातार पै रहे मीह ने लोगों की परेशानी होर वधा दी है। फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, पटियाला ते रोपड़ च स्थिति काफ़ी खराब है। कई फुट तक पानी भर गया। पंजाब के दरियावां विच पानी का पद्धर वध गया है, जिस दे चलदियां दरियावां नेड़ले इलाकों च खास चौकसी वधाई गई। अज सिख पंथ के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी का प्रकाश दिहाड़ा है। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 17 जुलाई 1956 किरतपुर साहिब च होया सी। उन्हां दे पिता सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हर राय जी सन ते उन्हां दी माता का नाम किशन कौर सी। गुरु हरकृष्ण जी बचपन तो ही बहुत गंभीर और सहनशील रहे। वो 5 साल की उम्र च भी अध्यात्मिक अभ्यास च रुझ गए सी। उन्हां दे पिता गुरु हर राय जी ने उन्हां नूं हर पक्षों योग समझते हुए 1961 च गुरु हरकृष्ण जी को गुरगद्दी सौंपी। गुरु हरकृष्ण जी ने बहुत ही थोड़े समय च लोगों के नाल दोस्ती करके काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली सी। ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव को मिटा के उन्होंने सेवा की मुहिम शुरू की सी। लोग उन्हों की मनुखता की सेवा तो बहुत प्रभावित होए और उन्होंने बाला प्रीतम कहा जान लग्या। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ कई याचिकाएं डाली गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को 23 याचिकाओं को लेकर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त को सुनवाई दोबारा होगी। सर्वोच्च अदालत ने सभी पक्षों से 25 जुलाई तक जवाब मांगे हैं और 5 सदस्यीय बेंच 2 अगस्त से इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। We've filed an intervention application in the Jammu and Kashmir matter on behalf of a colleague from the Northeast. Today there was a procedural hearing where the Constitutional Bench laid down the modalities as to how the matter is going to be adjudicated. And so therefore they would start on the 2nd of August. And the union very fairly conceded that the additional affidavit that they have filed
would not be considered or may not be taken into cognizance insofar as the adjudication of the constitutionality of the matter is concerned. Sir, how do you see the Brij Bhushan matter, sir? Now the charge sheet has been come in public domain, which is clearly shows he has molested the wrestlers, top wrestlers of the country. How do you see that? Well, let the law take its own course. Now that the charge sheet has been filed, it obviously has to be judicially adjudicated. So therefore, let the law take its own course. सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले में बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हम 2019 से इस दिन का इंतजार करते आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा केस मजबूत है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश भी करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो। हम न्याय की उम्मीद करते हैं। जो नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुई, जो धोखा हुआ, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलना चाहिए। सुनवाई वो तो कोइंसिडेंस है ना, हमने सुनवाई की डेट नहीं रखी, वो चीफ जस्टिस साहब ने वो ये डेट मुकर्रर किया। शायद इसी में कोई अच्छी बात है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे 370 के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मामले को जो है इसकी सुनवाई ख़त्म हो और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे सामने आ जाए। अपोजिशन यूनिटी की बात हो। घाटी में आतंक पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने मंगलवार को आतंकी साजिश मामले में दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर छापेमारी करके तलाशी ली। बता दें कि मई में एनआईए ने इस मामले में जम्मू कश्मीर के बडगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग जिलों में 13 स्थानों की तलाशी ली थी। एनआईए के अनुसार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी और छोटे हथियारों के साथ जम्मू कश्मीर में हिंसक आतंकवादी हमले करने की योजना बनाई थी। एजेंसी ने पहले कहा था कि ये योजनाएं इन आतंकवादी संगठनों की ओर से स्थानीय युवाओं और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा थी। लगातार हो रही बारिश के बाद मंगलवार को आसमान कुछ साफ नजर आया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अंबाला में जल भराव के चलते पानी निकासी का रास्ता नहीं बन पा रहा। ऐसे में राज्य के गृह मंत्री और कैंट विधायक अनिल विज ने भी इलाके का दौरा किया। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें अनिल विज बोट में सवार होकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। हालांकि जिस तरीके से अनिल विज राफ्ट पर बैठकर निरीक्षण कर रहे थे, उस पर लोग सोशल मीडिया पर खास से नाराज भी हुए। पिछले 2 दिन से हुई मूसलाधार बारिश, आंधी, तूफान, भूस्खलन की वजह से भारी तबाही हुई है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी इस मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कई एकड़ भूमि तबाह हो चुकी है। टमाटर के खेतों में काम कर रहे किसानों का कहना है कि मूसलाधार बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। हमारे टमाटर सड़ चुके हैं। जहां एक तरफ बाजार में यही टमाटर 160 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, लेकिन इस मूसलाधार बारिश की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। अब कौन हमको इन टमाटरों की कीमत मन मुताबिक देगा? जम्मू संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, वहीं कई जगहों पे लैंडस्लाइड और भूस्खलन भी हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बढ़ते टमाटरों के दाम में लगातार जो इजाफा है वो होता जा रहा है। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रामीण इलाके में। यहाँ पर टमाटरों का क्या कुछ हाल है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 दिन में लगातार भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो टमाटर की खेती कर रहे किसान हैं उनको भी भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। तकरीबन मार्केट में 160 रुपए किलो जो है वो टमाटर बिक रहे हैं। लेकिन भारी बारिश ने किस तरीके से किसानों की कमर तोड़ी है, ये दिखाने की कोशिश में हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी बारिश ने किस तरीके से टमाटर का जो ये खेत है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर किसानों को भी झेलना पड़ा है। मार्केट में अगर बात की जाए तो तकरीबन 160 रुपये प्रति किलो टमाटर जो है वो बिक रहा है।
हिमाचल में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है। एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लगातार पीड़ितों की मदद पहुंचाई जा रही है। आज मौसम थोड़ा साफ रहा तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लद्दाख के कोरजोक में खाना बदोश उत्सव में भाग लेने के लिए आज लद्दाख के लेह पहुंचे, जहां मौजूद श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहले से ही कतारें लगाई हुई थी और उनके वहां पहुंचते ही श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सेना ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। 10 जुलाई की रात को भारतीय सेना ने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नौशहरा में एलओसी पर तैनात सेना ने आतंकवादियों के एक समूह को नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सीमा की ओर संदिग्ध रूप से आते हुए देखा। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया, जबकि 3-4 घुसपैठिए भाग निकले। इवनिंग न्यूज लाइव में आज फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।